कहानी की शुरुआत एक खुशहाल फैमिली से होती है जो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही होती है। मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि चंद लम्हों बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। शौहर बीवी आपस में बातों में मशगूल थे कि अचानक बाहर से लोगों की चीख और पुकार सुनाई देने लगी। जब वो बाहर निकले तो देखा कि लोग घबराए हुए अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। पड़ोसी भी जल्दी जल्दी घर खाली कर रहे थे। जब जीसन ने उनसे पूछा तो उन्होंने कोई जवाब ना दिया। हाँ, एक बच्चे ने बताया कि उसके वालिद के एक सरकारी दोस्त ने बताया है कि एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जो इंसान को दरिंदे में बदल देता है। बच्चे की मां ने भी जेसन को खबरदार किया कि अपनी बीवी और बेटी को लेकर फौरन शहर से निकल जाओ। यह सुनकर जेसन और बेट घबरा गए। वो फौरन बीवी और बेटी को लेकर गाड़ी में बैठा और शहर से बाहर निकलने लगा। लेकिन रास्ता पुलिस ने बंद किया हुआ था और हेलीकॉप्टर आसमान पर गश्त कर रहे थे। ऐलान किया गया कि वायरस फैल चुका है, सब घरों को वापस लौट जाएं। जेसन को शक हुआ कि अगर वायरस फैला है तो सबको वापस शहर में क्यों भेजा जा रहा है। इसी दौरान पहाड़ से एक भारी पत्थर उनकी गाड़ी पर गिरा और पहाड़ हिलने लगा। फिर मिलिट्री के दो फाइटर जेट निकले और शहर पर बमबारी शुरू कर दी। पूरा शहर राख में बदल गया। जेसन को समझ आ गया कि अगर वो वापस शहर गए होते तो मर जाते। वो अपनी फैमिली के साथ पहाड़ पर एक स्कूल तक भागे और वहां एक बंकर की टनल में छिप गए। बम फटने से चंद सेकंड पहले वो बंकर के अंदर पहुंच गए और उनकी जान बच गई। लेकिन वो सोच में पड़ गए कि आखिर ये कैसा वायरस है जिसने हुकूमत को पूरे शहर को खत्म करने पर मजबूर कर दिया। बंकर की जिंदगी मुश्किल थी। बस पुराना खाना, गंदा पानी और दिन भर कैद जैसी जिंदगी। कई दिन गुजर गए, फिर महीने, हत्ती कि 300 दिन भी बीत गए। छोटी जूई अपनी मां के बनाए हुए पेरिस्कोप से बाहर देखती थी, लेकिन बाहर सिर्फ तबाही और वीरानी थी। एक दिन उन्हें पता चला कि उनका खाना कोई चूहा चरा रहा है। उन्होंने चूहे को मार दिया, मगर गलती से आग लग गई और बनकर धुएं से भर गया। धुआं बाहर निकलने लगा जिससे उनका ठिकाना जाहिर होने का खदशा था। वो डर गए कि अब कोई उनको ढूंढ लेगा। अगली सुबह जेसन और बैठ राख साफ करने बाहर गए ताकि निशान मिटाएं। बेटी अकेली अंदर रह गई। बाहर उन्होंने कदमों की आवाजें सुनी। फिर एक खौफनाक साया बंकर के ऊपर आया। इसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे बल्ब। जीसन ने पानी के पाइप से उस पर हमला किया और किसी तरह दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उन्हें समझ आ गया कि अब उनका ठिकाना जाहिर हो चुका है। कुछ देर बाद हजारों कदमों की आवाजें आईं। बंकर का दरवाजा टूट गया